हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डेली करेंट अफेयर एआरसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करेंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हाजिर हैं। ये क्वेश्चंस सिलेक्टेड एवं अच्छे लेवल के हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के करेंट के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल में ही किस राज्य सरकार ने एम कोविड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल में ही मिजोरम राज्य सरकार ने एम कोविड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 2, हाल में ही भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी हाल में ही राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने ही कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। और अन्य जो ऑप्शन हैं, जयशंकर प्रसाद जो इसमें विदेश मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, आप सभी जानते ही हैं, अमित शाह इस समय गृह मंत्री हैं। आइए हम देखते हैं कि इस लैब का उद्देश्य क्या है। इस लैब का उद्देश्य यह होगा कि यह जगह जगह जाएगी और लोगों के सैंपल इकट्ठा करेगी और उसकी जांच करेगी। यह लैब एक दिन में लगभग 1000 लोगों की जांच करने में सक्षम होगी। क्वेश्चन नंबर 3, चीन ने हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को कितने करोड़ डॉलर अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की? तो अभी हाल में ही चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को 3 करोड़ डॉलर अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 करोड़ डॉलर। यहाँ पर WHO दिया गया है। WHO के बारे में आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। उसके तहत दोषियों को अधिकतम कितने साल की सज़ा हो सकती है? तो अभी हाल में ही स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। उसके तहत दोषियों को अधिकतम 7 साल की सज़ा हो सकती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 साल। क्वेश्चन नंबर 5, अभी हाल में ही पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो वो कब मनाया गया? तो अभी हाल में ही 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 6, किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो अभी हाल में ही गूगल कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड को विकसित किया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गूगल। अब बात आती है कि गूगल की, तो गूगल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं और अन्य ऑप्शनों के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो व्हाट्सएप की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वो 2009 में हुई थी और फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी और इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में हुई थी और गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में द कैट नाम से मशहूर किस देश के पूर्व फुटबॉल गोलकीपर पीटर बुनेटी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो अभी हाल में पीटर बुनेटी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल गोलकीपर थे और द कैट नाम से मशहूर थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 8, हाल में ही चर्चा में रहा कासोवाल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो अभी हाल में चर्चा में रहा कासोवाल पुल यह रावी नदी पर बनाया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल में ही वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो अभी हाल में ही वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालत क्या होती है? वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने का मतलब यह है कि अब उत्तर प्रदेश के जो भी न्यायालय हैं
उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी केसों की सुनवाई की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल में ही चर्चा में रहा शब्द एंथोरियम क्या है? तो अभी हाल में चर्चा में रहा शब्द एंथोरियम का संबंध फूल अथवा फूल के पौधे से है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फूल, जिसे अंग्रेजी में फ्लावर कहेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। एंथोरियम या एंथोरियम SPP रंगों की एक व्यापक श्रृंखला में पाए जाने वाले सुंदर पौधों का एक विशाल समूह है। घरों में रखे जाने वाले सजावटी पौधों के रूप में इसका उपयोग होता है। यह हवा से जहरीले पदार्थों को हटाने में मदद करता है, इसलिए नासा ने इसे एयर प्यूरिफायर पौधों की सूची में रखा है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक, शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।